ऐसी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो शादीशुदा ज़िंदगी में आपके लिए रहमत बन जाएँगी या ज़हमत बन जाएँगी। इस रिश्ते में जाने से पहले आप दोनों एक मुआहिदा कर लें। 6 साल शादी के हो गए, 7 साल हो गए, हमें तो कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, हमें तो कोई मोहब्बत नहीं मिली, हमें तो पज़ीराई नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन में लाल रख अपने चैनल लाल रख ऑफिशियल के साथ हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़े का है और बहुत ही आपके दिल को छू जाने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सब सुन सकें। वो ऐसी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो शादीशुदा ज़िंदगी में आपके लिए रहमत बन जाएंगी या ज़हमत बन जाएंगी। आपकी मर्ज़ी है, आपने अपनी शादी को लेके किस डायरेक्शन में चलना है। आजकल ज़्यादातर लोग पसंद की शादी कर रहे हैं, पसंद प्लस फैमिली की अप्रूवल। फैमिलीज़ ने भी अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखा हुआ है। वर्किंग क्लास औरत और मर्दों के लिए उन्होंने अपने दिमागों को अपनी बच्चियों के लिए भी खोल दिया है और उनको इजाज़त भी दे दी है कि अगर आपको कोई लड़का पसंद है, बेटा बता दो, हम रिश्ता आ जाए तो अच्छी तरह से शादी हो जाती है। मगर मज़े की बात यह है कि वो रिश्ता जो शादी से पहले, जिसको लोग अक्सर रिलेशनशिप कहते हैं, 3-3 4-4 साल बड़े अच्छे चलते हैं। उसमें डेटें भी बहुत प्यार से मारी जाती हैं, गिफ्ट भी बहुत दिए जाते हैं, घुमाया फिराया भी जाता है और आपको अप्रिशिएट भी बहुत किया जाता है। मर्द औरत को बहुत अप्रिशिएट करता है, औरत मर्द को बहुत टाइम देती है और उसके ऊपर बहुत खर्चे भी करती है। आजकल का डिफरेंट हो गया ना ज़रा। और अक्सर ऐसा भी होता है कि वो बर्थडेज़ भी उनकी सेलिब्रेट कर रही होती हैं। हमने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा जो अपने हस्बैंड्स की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, सरप्राइज़ दे रही हैं, ये सब कर रही हैं। बहरहाल अगर तो इस रिश्ते में जाने से पहले आप दोनों एक मुआहिदा कर लें आपस में कि जब हम अज़वाजी ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में एंटर होंगे तो हमने अपने ईगो को साइड पे रखना है। अब ईगो क्या है? ईगो क्या है? ईगो आपका फीलिंग है जिसको कि आप समझते हैं कि मैं सबसे अव्वल हूँ। एंड सही सच्ची बात है, अपनी ज़िंदगी में सबसे अहमियत आप खुद ही रखते हैं, आपके लिए कोई और नहीं रखता। लेकिन जहाँ आप अपनी अहमियत को कम करेंगे और दूसरे की अहमियत को बढ़ा देंगे, ये रिश्ता बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। अब बहुत सी औरतें फ़ोन करके कहती हैं कि जी हमने तो अपने हस्बैंड को सर पे चढ़ाया, हमने तो उनकी हर बात मानी, हमने तो उनको जो कहा हमने किया, मगर 6 साल शादी के हो गए, 7 साल हो गए, हमें तो कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, हमें तो कोई मोहब्बत नहीं मिली, हमें तो कोई पज़ीराई नहीं मिली। इसका मतलब है कि आप अभी भी कहीं न कहीं आपकी अपनी ज़ात बीच में हावी हो रही है। अब मैं आपको बंदे की बात बताऊँ, एकदम हम सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे और किसी ने मुझसे कहा मोहब्बत। मैंने कहा मोहब्बत वो है जहाँ मैं ख़त्म और तू शुरू। तो प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज कहाँ है? जहाँ मैं ख़त्म और तू शुरू। तू के बाद कौन आ जाता है? आपकी औलाद आ जाती है। मियाँ के बाद सबसे ज़्यादा अहम आपकी औलाद आ जाती है। मगर ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपके मियाँ के लिए अपने वालिदैन भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए अपने वालिदैन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको बैलेंस करेंगे ना तो इतना मुश्किल नहीं है। हमने इसको खुद मुश्किल बनाया हुआ है। बहुत सी औरतें हैं जो कहती हैं अपने हस्बैंड से पहले से डिटर्मिन कर लें, वंस अ मंथ अम्मी की तरफ जाएँगे, हर दूसरे दिन जाने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी का घर साथ है, टप के गए अम्मी के घर, टप के आ गए वापस। सास घर में अकेली बैठी, उसकी शायद चाय का टाइम हो रहा है, जैसे मुझे इरिटेशन होती है, ये मेरा चाय का टाइम है, मुझे चाय नहीं दे रही, हो सकता है उनको भी बुरा लगता हो। तो थोड़ा-सा अगर बैलेंस रखेंगे, तरीके से करेंगे तो बहुत प्यारा रिश्ता है। कंपटीशन प्लीज़, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपकी नंदें, जेठानियाँ, देवरानियाँ, आपके घर में अभी शादी नहीं हुई, आपकी भाभियाँ, डोंट हैव कॉम्पिटिशन। क्यों आप कंपटीशन कर रहे हैं किसी के साथ भी? आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी साख्त ऐसी होनी चाहिए कि आपको किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके भाई भाभी के लिए एक प्यारा सा सूट लेकर आए हैं तो आप उनको मुबारक दें, दुआ दें। यकीन माने उस दुआ और उस मुबारक में अल्लाह आपके लिए भी वहीं से वसीला बना के देगा, अल्लाह आपको भी एक प्यारा सा सूट दे देगा। लेकिन अगर आप हसद और जलन करेंगे, एक तो आप अपना खून जला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद ख़राब कर रहे हैं और ऊपर से आपको फ़ायदा क्या हुआ? अल्लाह ने सूट भी नहीं देना फिर। डू यू अंडरस्टैंड? सब कुछ कहाँ से आ रहा है? बेस कौन है? सबसे हमारा ऊपर कौन है? अल्लाह है। सब वो देख रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप जो है
اپنے کو اس کمپٹیشن میں نہ رکھیں کہ اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کو کتنا ملا، اس کو کتنا ملا. جو آپ کے حصے کا رزق ہے، جو آپ کے حصے کی خوشی ہے، جو آپ کے حصے کا سکون ہے، آپ کے نصیب کا، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، اور جو کسی اور کو مل رہا ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نکاح ہوتے تھے. تمام بیویوں میں وہ برابری رکھتے تھے. آپ کے ایک شوہر ہے، کوشش کریں کہ جب وہ گھر آئے شام کو، آپ تیار ہوں ان کے لیے. آپ بازار جانے کے لیے تو لپسٹک لگا لیتی ہیں، مگر میاں کے آنے پر وہی گندے ہولیے، جسم سے آپ کی بدبو آ رہی ہے، کچن کے پیاز اور ٹماٹروں کی اور لہسن کی. ہاؤ وڈ یو تھنک کہ آپ کے میاں کو آپ ابھی بھی اٹریکٹیو لگیں گی؟ سو ٹرائی کہ آپ اگر اویلیبل ہیں اور آپ ان کی بیگم ہیں، آپ ان کی زوجہ ہیں، آپ ان کی محبت ہیں، آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے، تو آپ نے اپنے کو خوبصورت ترین ان کے لیے بنانا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے، پیاری سی چوڑیاں پہنی ہے، مہندی لگانی ہے، ٹھمک ٹھمک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی اللہ نے آپ کو اجازت صرف نہیں دی، آپ کو کہا ہے کہ اپنے میاں کے لیے کرنا ہے. اور میاں حضرات کے لیے اپنی بیوی کو ٹائم دیں. آتے ہی موبائل پہ میسیجز، آفس کا میسیج ہے، باس کا فون ہے، لیو یور آفس، دس از یور ہوم. گھر گھر ہونا چاہیے، آفس آفس ہونا چاہیے. بہت اچھا لگا تھا مجھے ایک ویڈیو جس میں وہ ٹیچر ہوتی ہے، اتنی بہت کتابیں لے کے گھر آ جاتی ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا اسکول کا کام لے کے گھر آتی ہو تو یہ مٹر لے جانا، کل اسکول میں چھیل لینا، رائٹ. سو جب مرد گھر کا اپنے آفس کا کام لے کے گھر آ جاتے ہیں تو کیا عورتیں اپنا گھر کا کام لے کے آپ کے آفس پہنچ سکتی ہیں؟ نہیں نا. تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا لحاظ کریں. گیو رسپیکٹ، یو ول گیٹ رسپیکٹ. گیو لو، یو ول گیٹ لو. جو دو گے وہی پاؤ گے. بہت کم ہوتا ہے کہ آپ دیتے رہے اور آپ کو آگے سے کچھ نہ ملے. اس کا شکوہ سب کرتی ہیں، 80% عورتیں اس چیز کا شکوہ کرتی ہیں، مگر وہ ضروری ہے دیکھیں کہ وہ غلطی کہاں کر رہی ہیں. کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر رہی ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹا سا سلاٹ کمی رکھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے میاں ان سے پھر جاتے ہیں یا ان کو وہ توجہ نہیں دیتے جس کی وہ مستحق ہے. تو پلیز آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. اللہ آپ کے گھروں میں سکھ ہی رکھے آپ کو، اور آپ ان کی شادی شدہ زندگی کو، ازواجی زندگی کو پیار محبت سے بھرپور رکھے. بہت شکریہ.